दिल्ली चुनाव के लिए अब घोषणा जल्द होने वाली है, तारीखों का ऐलान भी होने वाला है और कितने चरण में चुनाव होगा ये भी कुछ समय बाद अब पता लग जाएगा। आज मेरे साथ में टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आज इनसे जानते हैं जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, इनका इस बार क्या मूड है और जो पिछली बार जो केजरीवाल सरकार के जो 5 साल बीते उन सरकार को लेकर इनका क्या कहना है और आने वाले दिनों में किन मुद्दों पे ये अपना मतदान करेंगे, क्या इनके मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्या अहम मुद्दे रहेंगे। तो चाचा पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश राघव है। अब ये बताओ, केजरीवाल जी की सरकार चली यहाँ पे 11-12 साल पहले लगातार उनकी सरकार, कुछ सहूलियत कुछ सुविधाएं आप लोगों तक पहुंची कि नहीं? उसकी केजरीवाल जी ने टैक्सी, ऑटो, ट्रांसपोर्ट सभी को धोखा दिया। उन्होंने कहा कुछ पर किया कुछ नहीं, केवल चोरी में सम्मिलित रहे, चोरी में लगे रहे। उन्होंने कोई भी ड्राइवर भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया आज तक। ऑटो वालों को कहा कि हम आपको स्टैंड देंगे, पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं दिया। अब रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, कोई भी भाई वो केजरीवाल सरकार के बहकाने में नहीं आए, कोई भी भाई, क्योंकि हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, पर आपने 10 साल शासन किया, पर आपने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करी और केवल हमको धोखा दिया और हमारे ट्रांसपोर्ट लेन को गड्ढे में डाल दिया। जो 20 साल पहले जो हमारा रेट था 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये लीटर का जो किलोमीटर का जो था, तो वो आज भी हमारा वही है। CNG और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन चाचा केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने ऑटो वाले और ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छा किया और इस बार तो वो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, आपकी बिटिया के ब्याह के लिए पैसा भी दे रहे हैं। हमने एक ही बात कह दी, हमें नहीं किसी से भीख चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। जो हमारी मांग है वो पूरी हो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि 1 लाख रुपए देंगे और 10 लाख रुपए देंगे या ये देंगे। और 1.5 लाख का ऑटो यूपी में बिकता है, 7.5 लाख रुपए का ऑटो दिल्ली में बिक रहा है। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? पैनिक बटन के नाम पर 2.5, 3 लाख रुपए लूटे जा रहे हैं। अथॉरिटियों में काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार से सम्मिलित हैं। क्या है ये? यही शासन है, यही वादे हैं। पैनिक बटन किसका क्या काम करता है? क्या काम करता है जो 2.5-3 लाख रुपए हमसे लूटे जाते हैं? पैनिक बटन किसी पुलिस स्टेशन को भी सूचित नहीं करता, नहीं कहीं को सूचित करता है। वो लगाने के, केवल पर्चा बनाने के हमसे पैसे लिया जाता है 2.5-3 हज़ार रुपये। अच्छा ये बताओ तो फिर अब इस बार क्या मूड है? इस बार अब जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्या लगता है इस बार केजरीवाल अपनी सरकार को दोहराएंगे या इस बार आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए उनकी तरफ से? केजरीवाल सरकार, कोई सरकार नहीं आ रही है जो हमारी मांगे मानेगा। हमारी मांगे हैं, उनको जो सरकार मानेगी हम उस सरकार के साथ हैं। हम केजरीवाल सरकार के साथ नहीं, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें पता है हम भूखे सो रहे या हमारे बच्चों को कुछ मिल रहा है खाने को या नहीं मिल रहा है, ये हमें पता है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव है? दिल्ली में बदलाव है और पूरी जोर शोर से बदलाव है। अब के आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से नहीं आएगी और ना आने देंगे। अब आप बताइए आपका क्या शुभ नाम है भैया? सर कमला प्रसाद पाल, मयूर विहार फेज 3 से। आप भी ड्राइवर हैं ना? जी हाँ, हम भी चालक हैं, ड्राइवर हैं। आप भी चालक हैं। तो ये बताओ केजरीवाल की सरकार ने आप लोगों के लिए विशेष 11 से 12 साल में क्या किया दिल्ली के अंदर, जो कुछ विशेष क्या हो जो वहाँ बताने के योग्य है, जो कुछ हो? जी देखिए, केजरीवाल जी सिर्फ जुमलेबाज हैं, धोखा ही धोखा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। और आए ऑटो टैक्सी वालों के ही दम पे और धोखा उन्हीं को दिया, अपने को ही धोखा दिया। जिसने उनको लाया उनको धोखा दिया, यानी जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनका ये हाल हो गया। जुमलेबाज तो बहुत हैं, किसी से झूठ बोलना सीखो तो केजरीवाल से सीखो, जुमलेबाजी सीखो तो केजरीवाल जी से सीखो। यानी गिरगिट के जैसा वो रंग बदलते हैं। हाँ, वो अब देखिए, अब उनको दिखाई दे रहा है महिलाओं को 2100 देंगे। वो क्या देंगे? जो काम किए हैं कर्मचारी, जो DTC बसों में जो मार्शल हैं, उनका तो सैलरी नहीं दे रहे हैं। घर में बैठा कर सैलरी दे देंगे? अरे भैया, जो मेहनत कर रहा है उनका मजदूरी तो दो टाइम से, उनको सैलरी तो दे दो। और बैठे को कौन देता है? ये जुमलाबाजी नहीं तो क्या है? आप खुद सोचो, आप तो मीडिया वाले हो। जी। ये तो सबको संदेह हो रहा है कि नहीं, ये तो भाई जुमलेबाज हैं, क्योंकि जो काम नहीं किया, बिना काम किए हुए उनको कौन पैसा देने वाला है? एक भिखारी को कोई भीख नहीं देता है, उसको चाय तक नहीं पिलाता।
आज जो किसी काम करने जो घर में बैठे हैं महिलाएं, उनको ये पैसा देंगे? जो महिलाएं काम कर रही है कंपनियों में, जोमेटो, स्विगी, जितना है, उनका कर्मचारी तो रो रहे हैं, उनके लिए तो कुछ कर नहीं है। हमारे ड्राइवर भाई तो रोड पर रो रहे हैं, बिखर रहे हैं, इनके लिए तो कुछ कर नहीं है। सबका रेट बढ़ता है, हमारा जो टैक्सी का किराया जो घटता जा रहा है, आखिर क्यों? इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये दिल्ली का है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, एक ऐप तक नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप टैक्सी ड्राइवर हैं और दिल्ली में ऑटो ड्राइवर हैं, तो इनकी संख्या लगभग 1 लाख से तो ज्यादा होगी जी, बहुत ज्यादा है सर। मार्शल को जोड़ लें तो और भी ज्यादा। ये सभी ये ड्राइवर ये तो 10-15 लाख में हो जाएंगे। ये गिग वर्कर में सब आ रहे हैं, सब जो ऐप से काम कर रहे हैं गिग वर्कर हैं। तो 10-15 लाख लोगों ने केजरीवाल का पहले साथ दिया और इस बार मुझे लगता है कि मूड बदला है सब। निश्चित बदला है सर। देखिए, जो हमारे हक का काम रहे, जो हमारा जो है अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों हम उनके साथ देंगे? उनका साथ तो देना है बेकार। केजरीवाल जी ऐसे ही करते करते 3 बार, अभी 4था बार शपथ लेंगे। हाँ, एक तैयारी कर रहे हैं ना, 2 बार 5-5 साल। हाँ, तो ये ऐसे ही झूठ बोल कर आए थे। देखिए, ये जहाँ बैठे हैं ना, ये खड़े हैं, ये जो भी पत्थर है ना, वो बिखर रहा है, सिल्ला जीत का दिन है। ये झूठ बोल कर सिल्ला जीत को उड़ा दिया। आखिर वो तो स्वर्ग को चली गई। अब लोगों को पता चला है कि जो दिल्ली को दिल्ली बनाया तो सिल्ला जीत ने बनाया। यह जुमलेबाज है, झूठ बोल कर आया। और बस अब इसे क्या कहा जाए? अब ये बताइए, अब क्या मांग है आपकी और किस सरकार पे भरोसा है? कांग्रेस पे है, केजरीवाल पे है, या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी पे है, या भाजपा पे है? सर देखिए, हमारा तो कोई काम ही नहीं कि हम लोग किस पर भरोसा करें, तो समझ नहीं आया। यही भरोसा करना पड़ेगा, वोट भी करना करेंगे। यही तो हम लोग समझ में कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी XYZ, किसी ने हम लोगों का भला नहीं किया अभी तक। न कोई कहीं हम लोगों का कहीं नाम है, न कुछ है, न हम लोग का कहीं। अब उम्मीद है किसी पार्टी पे? उम्मीद तो है, उम्मीद तो देख रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है। जनता का इधर तो जा रहे हैं। मोदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों का सुनते हैं। मोदी जी ना होते थे जेल भी ना जाते, इनका खुलासा भी नहीं होता। जितना चोर हैं सबको पकड़ कर मोदी जी ले जाने वाले हैं। इसलिए मोदी जो भी घबराता है ना, सिर्फ मोदी जी से, और किसी से नहीं। चोर तो बहुत हैं, लेकिन सभी चोरों को डाल रहे हैं मोदी जी। ये बताइए, भाजपा भी इस बार अपनी तैयारी में है, जो वनवास लंबे समय से भाजपा दिल्ली में काट रही है 26 या 25 साल से, उस सूखे को खत्म करने की फिराक में है इस बार भाजपा। क्या लगता है, कर पाएगी कि नहीं? देखिए, उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो है बीजेपी पर। उम्मीद है जी हाँ। देखो, सूखा खत्म हो जाएगा, पर सूखा जब खत्म होगा, जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जो हमारी मांगों को मानेगा, ये हमारी मांग है हमारे ड्राइवर समाज की, और इन मांगों को मानेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ये बताओ, केजरीवाल जी को भी एक ये पर्चा पहुंचवाते, क्या पता वो मान लेते? वो मानते तो 10 साल से हमारा ये दुर्दशा नहीं होती। जिस तरीके से CNG और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा नहीं होती अगर ये वो हमारी मांगे मानते। 100 रुपये का चालान था, आज की डेट में 10,000 रुपये का चालान है दिल्ली में। हाँ, अभी एक चीज़ बता के दीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, दिन में कमाया 2,000 और 10,000 का चालान हो गया। 8,000 तो मैं घर बेच के दूंगा, तब ना भरता होगा उसका। अब कहाँ से आएगा पैसा? ड्राइवर आदमी तो दिन पे दिन गड्ढे में जा रहा है। ड्राइवर आदमी की तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है सरकार, ना बीजेपी कर रही है और ना ये केजरीवाल जी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। तो केजरीवाल जी ने वादा किया था आप लोगों से, वादा किया था, वादे पे खड़े नहीं उतरे, तो अब आगे से हम भी ध्यान रखेंगे। जो हमारी सपोर्ट नहीं करेगा, हम उसकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम क्या ध्यान दोगे उन पे? मतलब किस तरह की सपोर्ट नहीं करोगे? अब चुनाव में करेंगे, वोट नहीं करेंगे केजरीवाल को, और क्या जी? जब जो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हम क्यों करेंगे बताइए? इंश्योरेंस तो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बिटिया के ब्याह में पैसा भी देंगे और इंश्योरेंस भी देंगे। एक चीज बताइए, अभी तक क्या ऑटो वालों के लिए है सिर्फ, टैक्सी वालों के लिए कोई रूल नहीं है। टैक्सी वाला यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ से उठा ले जाएंगे। बताइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये बताओ, अधिकार जो हमारी मांगे पूरी करेगा, हम उनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। ये पर्चा, ये जो अपनी मांगे जो है, हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी का सबको पहुंचा रहे हैं। जो हमारा स्वीकार करेगा मांगे, हम उनके साथ हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो हमसे टकराएगा, अरे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अरे कोई नहीं टकरा रहा तुमसे, नहीं किसी से भीख अरे मांगते, टकरा नहीं रहे हैं भाई, टकरा नहीं रहे नहीं हैं। किसी से भीख मांगते। अरे चाचा, टकरा नहीं रहे। सर, हमारा कहना तो बस एक ही है, थोड़ी देर की बात है कि देखो, एक घर में से
प्रति एक घर में से 2 ड्राइवर, हर एक घर में से 2 ड्राइवर 3 ड्राइवर। आज की जनसंख्या ड्राइवर की इतनी हो गई है कि प्रति घर के अंदर कोई ना कोई एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये केजरीवाल हो चाहे हमारे मोदी जी हो, ये जान लें कि भैया ड्राइवरों से आप पंगा लोगे तो क्या होगा, क्योंकि ड्राइवर एक वो चीज़ है कि बनाता भी है, हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी है, सबको साथ लेके चलता है, और इनसे ही पंगा लोगे तो मेरे भाई क्या होगा। अच्छा ये बताओ, ठीक है अभी भाजपा और कांग्रेस की तो सरकार है नहीं अभी, ये बताओ पिछले 12 या 11 साल से यहाँ केजरीवाल की सरकार क्या वायदे किए थे आपसे तब ये पहली बार सरकार में आए? केजरीवाल जी की तो पूछो ही मत, वो तो वादे के भैया ये मान लो कि वादे के बक्सा हैं वो तो, क्या हाँ बादशाह, वादा करने में बाजीगर। वो तो कितने वादे करते हैं, रोज वादे करते हैं, रोज वादे तोड़ते हैं, उनकी तो तुलना करो ही मत किसी चीज़ से। अच्छा हाँ जी, उनकी तो बात ही मत करो। वो तो कह रहे हैं मैंने जो कहा वो करके दिखा दिया। भैया हमें बता दो ना क्या करके दिखा दिया, उन्होंने क्या करके दिखा दिया ना, किसके लिए किया, ड्राइवरों के लिए क्या किया, क्या करके दिखाया हमें बताओ। कुछ करके दिखाया, CNG देखो, किलोमीटर देखो गाड़ी के, आसमान छू रही है। पैसे ड्राइवर सुबह से बाद 16 घंटे काम कर रहा है भाई साहब, ये नहीं कि 500 रुपये भी घर पे ले जाए, 500 रुपये भी ले जाए, किस्त काट के 500 रुपये मुश्किल पड़ रहा है ड्राइवर को। बताओ कहाँ से किस्त निकालेगा। रोज़ गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं, रोज़ गाड़ियाँ खिंचती हैं, देखो रोज़ देखो आप फाइनेंसरों के पास कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। क्यों, क्या क्या मजबूरी है, काम नहीं है दिल्ली के अंदर, बस मजबूरी यही है कि आदमी खर्चा नहीं पूरे कर पा रहा अपने, है यही समस्या हो रही है। दिल्ली में टैक्सी सक्सेस क्यों नहीं है? हम बड़े बड़े शहरों में मुंबई में देखते हैं या चेन्नई में देखते हैं, वहाँ पे टैक्सी सक्सेस है, दिल्ली में टैक्सी सक्सेस क्यों नहीं हुई आज तक? यहाँ सब सरकारों की बदौलत हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। टैक्सी यूँ सक्सेस नहीं है कि प्राइवेट गाड़ी चल रही है, बाइकें चल रही हैं, और ठीक है टैक्सी वाला टैक्स दे दे के परेशान है, उसका इंश्योरेंस महंगा होता है और टैक्स भरता है, सारे स्टोरों के टैक्स भरता है, और दिल्ली का टैक्स, गुड़गांव का टैक्स, यूपी का टैक्स, वो तो टैक्सों में ही जा रहा है, तो वो कहाँ से सक्सेस होगा बेचारा। और जो प्राइवेट वाले वो बेचारे अपना कमा के निकल लेते हैं, 500 रुपये बन गए उनके, वो ठीक है, वो 500 कमाएगा, वो बेचारा टैक्सों में चला गया। ये बताओ अब फिर से चुनाव है दिल्ली में, अब तो कोई मांग आपकी मानेगा ही, तो केजरीवाल जी ने हाथ जोड़ दिया जी, बिल्कुल खूब जी देख लिया हमने केजरीवाल, बिल्कुल हाथ जोड़ दिया जी केजरीवाल अपने। हाँ बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने ड्राइवरों के लिए। हाँ बस हो गए जी, केजरीवाल जी थे, केजरीवाल से बिल्कुल हाथ जोड़ लिए भैया इस बार है जी। हाँ अब तो जो हमारी सुनेगा हम उसके साथ देंगे, बस हमारा तो वैसे ही है ना। कौन सुनेगा कौन नहीं वो बात की बात है, लेकिन वैसे एक राजनीतिक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लगता है दिल्ली में इस बार परिवर्तन लग रहा है कि केजरीवाल जा रहे हैं, इस बार कोई और आ रहा है? मेरे भैया जी केजरीवाल तो 100% जा रहे हैं। क्यों कि ड्राइवर मैंने बता दी कि हर एक प्रति घर में 1-2 ड्राइवर है, ठीक है। अब ड्राइवर की फैमिली लगा लो, ड्राइवर की फैमिली लगा लो, जब ड्राइवर वोट देने नहीं जाएगा तो ड्राइवर की फैमिली भी नहीं जाएगी। तो ये लगा लो, वो तो होना ही है। मगर केजरीवाल से इस बार हाथ जोड़ लिया? बिल्कुल जोड़ दिया जी हाथ। उनके पास भी नहीं फटकेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आसपास भी बहुत दूर तक। वो 2100 रुपये देंगे आपकी घरवाली को, आपकी बहन जो 1000 भी दे, बस देख लिया उनके जुमले वादे देख लिए, वो तो जुमले करते हैं। हाँ जुमले वादे हैं सारे। वो तो कह रहे हैं जुमला तो ये भाजपा वाले और ये कांग्रेस वाले दे दिया, 21,000 किसको दे दिया सब, हम तो ड्राइवर मेहनत करके परेशान है। अभी तो वो कर रहे हैं ना, वो अभी तो घोषणा की है अभी जब सरकार। भैया जुमले वादे हैं सारे, जुमले वादे सब टूट जाएंगे, कोई किसी को नहीं, और जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, ड्राइवर को कुछ नहीं मिल रहा, ड्राइवर को कुछ नहीं मिल रहा। चलिए ठीक। ये जो है केजरीवाल जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है। क्या तोहफा है उनका, वो बाद में कह देंगे। केंद्र सरकार मुझे नहीं दिया है, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है, उनके पास ऑप्शन है, और ड्राइवर कह रहे 2500 रुपये 2 साल में 2 बार 2500 रुपये मिलेगा भर्ती के लिए, और आपको 10 लाख का एक वो बताया कि इंश्योरेंस, और 5 लाख का जो बताया क्या नाम है, 1 लाख। लास्ट में वो क्या कहेंगे कि यार मैं तो करना चाहता था, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, 10 साल से वो तो पकड़ना चाह रहे हैं, और वही काम होगा तो उनके पास ऑप्शन है, उनके पास रास्ता निकलने का। तो मैं ड्राइवरों को कहता हूँ कि समझ लो, अपने नाक कान गले आँख सब खोल लो, नहीं तो 5-10 साल में धूल चाट रहे हो ना, अभी 5 साल और आ गया तो धूल भी नहीं मिलेगी चाटने को आपको।
आपकी मौत है पक्की ड्राइवरों की। जो फांसी लगा कितने ड्राइवर मर भी चुके होंगे, लेकिन उसको न्यूज़ में नहीं आने दिया आज तक। लेकिन चाचा ये बताओ, आपको ये कैसे पता कि केजरीवाल के लिए बचने का रास्ता है कि वो बाद में सेंटर गवर्नमेंट पे घेर देंगे? जी वो बार बार कहते हैं कि मैं एलजी साहब के फाइल लगाने गया था, एलजी साहब ने मेरी बात करी, और ऑटो चालक चले जाते हैं, एलजी साहब उनके फाइल आराम से ले लेते हैं और उनकी बातों रखते भी हैं। केजरीवाल की नहीं सुनते तो सीएम की नहीं सुनते, ऑटो चालक की क्यों सुन लेते? तो क्या कुछ घाल में घाल है? भाई दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है, दाल ही काली है। अब ये बताओ चाचा, तुम तो बढ़िया एकदम भगवा गले में डाले हुए हैं, आई कार्ड वाई कार्ड में इंडिया टीम से हूँ और इस ड्राइवर मैंने अभी भी ये रैपिडो बाइक चल रहे हैं, आदर्श केंद्र ड्राइवर्स निर्धारित जागृत टीम। अच्छा, और मैं यही चाहता हूँ कि जितने बार ड्राइवर है ना जागरूक हो जाए। और मैं अभी काले खां पे बाइक वाले पकड़ा में, भाई ये क्या करना, तू गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे भजनपुरा सवारी 100 रुपये में लेके जा काले खां से। तो ये बताओ, कह रहा जी मैं टैक्स भरता हूँ। मैं कहाँ टैक्स भरता, प्राइवेट में पूरी वीडियो बना रखी है उसकी। मैंने भाई ये बता तू टैक्स भरता है, कैसे भरता है, किसी के जरिए? कह जी हम भरते हैं अपने आप से। मैं तू कहीं टैक्स नहीं भरता। और कुछ जो है ना पे क्या कहता है, केंद्र सरकार हाथ में पुलिस से, पुलिस करवाई। अरे पुलिस तो तेरा काम कर रही है, पुलिस तो केंद्र सरकार की थी, काम तो तुम्हारा करे दिल्ली सरकार का कर रही है। चाचा ये बताओ, ये तो केजरीवाल कह रहे हैं कि संजीवनी योजना से वो भी किया जाएगा, ट्रीटमेंट फ्री। कुछ भी नहीं किया जाएगा, बाद में सब जुमलेबाजी यूँ कह देंगे कि भाई केंद्र में तो करना चाहता था, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही मुझे, वो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। इनके पास ऑप्शन है रास्ता निकलने का ड्राइवरों से। और आपके किसी तरह जिता दिया ना केजरीवाल जी को, तो धूल चाट ही रहे हो और धूल भी चाटने उन्हें मिलेगी। रोड पे खड्डे हो रहे गलियों में, वो खड्डे बचाने चक्कर में बाइक वाला टकरा जाता है, दोनों घायल हो जाते हैं। तो घायल हो गए तो उसका जिम्मेदार ड्राइवर क्यों? तो सरकार को भी तो जिम्मेदार होना चाहिए कि तेरी वजह से खड्डा हो रहा, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा चाचा, आज आप सच्चाई बात ये बताओ, आप तो एकदम बढ़िया आदमी हो यार, बढ़िया बात कर रहे हो। ये जो केजरीवाल कहते हैं कि हमको मोदी नहीं करने दे रहे, इसमें कितनी सच्चाई है, या ये केजरीवाल खुद ही नहीं करते? झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। मोदी जी ने नहीं करे। अब तो एक चीज और बताऊं तुम्हें, एक चीजों में ध्यान आ गया, शीश महल बनवा 2020 में तो कोरोना काल आपदा आई थी, 2020 में कोरोना काल आपदा आई थी, तो ड्राइवर कह रहे 5-5 हज़ार रुपये दिए थे। केंद्र सरकार से 2.5-3 लाख ड्राइवरों के लिए पैसा लिया गया था कि मैं ड्राइवरों को सरकार के द्वारा, केजरीवाल सरकार ने लिया था। अच्छा। अब उसमें क्या हो रहा था, 20% ड्राइवरों को पैसे दिए, 80% के जेब में गए। दूसरा नंबर ड्राइवर, और ऐसे ड्राइवर में आपको हजारों गिनवा दूंगा जिनके पैसे नहीं आए। मेरे भी कॉल मैं आपको बता दूंगा, कैलाश गहलोत जी को मैं कॉल करा था बैठे बैठे घर से, मैं सर जी क्या हुआ, सबके पैसे आ गए, मेरे क्यों ना आ रहे? करिए आपका एक KYC वाली दिक्कत हो रही है। मैं सर जी बैंक तो बंद पड़ी है, कोई है नहीं है बैंक में, तो किससे करवाऊँ मैं? और मेरा पैसा अभी किसी रिश्तेदार ने डाले मेरे 5,000 रुपये, और मैंने किसी को 2,000 किसी को करे, वो कैसे हो गए? मैं इसका मतलब आप जो गुरु मंत्र दे रहे हो, गुरु मंत्र हमें मत दो। हम भी अगर मेरे को 33 साल हो गए ड्राइवर, ऑल इंडिया परमिट ड्राइवर हूँ मैं। अब चाचा ये बताओ, फिर इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है सरकार? दिल्ली में मुझे लग रहा है कि आज लिख के ले लो, में से 90% नहीं 100% बीजेपी आ रही है। लिख के ले लो, 100% हो, 100% की गाड़ी थे और लिख देते तो लिख के नहीं चाहिए हमको, हम तो आपसे बाद में बात कर लेंगे जब मिलोगे। मिल लेना। मैं ये बताओ, ये केजरीवाल की योजनाओं पे कोई खास गौर नहीं इस बार? भाई साहब उनके पास जुमला ये किया केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, फिर पब्लिक वही रह जाएगी। ये बताओ, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने, वो केजरीवाल भी कहते हैं कभी LG नहीं करने दे रहे उनको, कभी उनको LG नहीं करने देता या केंद्र सरकार नहीं करने देता, तो शीश महल कैसे बन गया रातों रात? 4 लाख के पर्दे कैसे आ गए 8? एक केंद्र नहीं करने दिया, इस वजह से आ गया है। पिछले बार भी कहे थे कि हर महिला को एक हज़ार रुपया देंगे, किसी को मिला? पंजाब में भी कहा था कि 2100 रुपया हर महिला को मिलेगा, किसी को नहीं मिले। एक नंबर जुमलेबाज है। आज से 10 साल पहले 47 रुपये CNG था दिल्ली में, और आज 90 रुपये है। तो इसमें केंद्र सरकार की गलती से बढ़ा या राज्य सरकार की? राज्य सरकार कोई भी नहीं आया सहमति के लिए। केंद्र सरकार ने बुलाया था मीटिंग। अच्छा। कि मैं वैट छोड़ देता हूँ, GST कम हो जाएगी, लेकिन कोई मंत्री नहीं आया साइन करने के लिए। इसमें सरकार का, राज्य सरकार का, केजरीवाल सरकार का कोई लाभ था इसमें? बिल्कुल मिलता है, उसी से तो चलता है, उसी से तो शीश महल बना है। सरकार अलग, शीश महल ड्राइवरों के गाड़ी कमाई। अगर 1 लीटर तेल पे 10 रुपया केंद्र को जाता है तो 30 रुपया राज्य को जाता है। अच्छा, इसीलिए कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहता है। तो केजरीवाल जी ने चाहा नहीं। आज अगर वैट खत्म हो जाए तो 40 रुपये पेट्रोल हो जाएगी।
अगर राज्य सरकार चाहे तो वो ज़्यादा अपना। हाँ, राज्य सरकार पीएम ने कहा था कि राज्य सरकार इस पे साइन करे तो हम वैट छोड़ देंगे, तो ये तेल ऑटोमेटिक 40 से 45 रुपये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अब केजरीवाल कह रहे हैं हम चले जाएंगे तो ये फ्री की सुविधा बंद कर देंगे भाजपा वाले, ये पढ़ाई बंद कर देंगे, स्कूलों की स्थिति खराब कर देंगे। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे सरकारी में? बिल्कुल सर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। जो पहले था 20 क्लास, आज उसी स्कूल में 40 क्लास हो गए। टीचर का कोई बहाली नहीं हुआ, टीचर तो वही है, फिर स्कूल आगे कहाँ से बढ़ा? कहीं स्कूल बने हैं क्या नया? ये तो कह रहे हैं स्कूल बनाए शिक्षा मॉडल की अपनी। कोई शिक्षा मॉडल नहीं, स्कूल वही है, टीचर वही है, बच्चे भी वही है, तो खामा का शिक्षा मॉडल है। और क्या? 70% बच्चे हर साल फेल हो रहे हैं इनके। पानी वही गंदा पानी आ रही है। अरे कह तो रहे केजरीवाल एक मौका दो, पानी साफ कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, तुम्हारे दुख दर्द शरीर की तकलीफ से 10 साल में साफ नहीं हुए। बारिश होती है तो जमुना बन जाती है, आज तक जमुना इनसे साफ नहीं हुआ। जो दिल्ली में है, दिल्ली से ही जमुना गंदी होती है। पेरिस बनाने वाले हैं, अब पेरिस बना देंगे दिल्ली को, क्योंकि इनको कुछ नहीं है। शीश महल बन गया, पहले कहे थे ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और लेना सब कुछ है। क्या लगता है सरकार का इस बार? इस बार सर झाड़ू तो गया, झाड़ू में झाड़ू गया। हाँ, कमल खिलेगा कीचड़ में भी, कीचड़ में भी। कीचड़ में ये भी। बताओ, मांग तुम्हारी जो है अगर उनमें से 60% भी भाजपा मानती है, क्योंकि सर अगर केजरीवाल की सरकार बन भी जाती है खामोका अगर, तो फिर वही रोना रोएगा कि मुझे एलजी या केंद्र सरकार नहीं करने दिया जा रहा है। तो डबल इंजन होना चाहिए सरकारों का भी, जो स्कीम अगर केंद्र में बीजेपी है तो दिल्ली में भी बीजेपी हो, एक बार मौका देना चाहिए सभी भाइयों को। ये बताओ, ड्राइवर्स की समस्या का समाधान अगर बीजेपी सरकार आती है, कुछ लगता है कि 40% 30% करेगी बीजेपी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आज हम 2 दिन में जाते थे बम्बे, और आज हम 24 घंटा में पहुंच जाएंगे बम्बे या बिहार पहुंच जाएंगे। हम कहीं भी देख लीजिए आप हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। फिर ये कौन किया है? कांग्रेस किया है क्या? नहीं ना किया है, इसी सरकार में संभव हुआ है ये भाजपा में। क्योंकि हमारी रोड का 10% मेंटेनेंस तो कम किया ना बीजेपी। जो गड्ढे, जो हम लोग कहीं जाते थे वहाँ पे हमारी तेल खपत होती थी, वहाँ मेंटेनेंस तो कम हुआ, तो किया ना बीजेपी। बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, आपकी जो ये तमाम शर्तें हैं, इनको भी बीजेपी को मानना चाहिए, जो भी इनकी मांगे हैं। आपने इनकी मांगे भी सुनी और इनकी राय भी सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा दिल्ली के चुनाव के लिए, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।